जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि आपको होने वाला है कि इंग्लिश में पास कैसे हो या अंग्रेजी में पास होने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा। जैसा कि दोस्तों मैं देख रहा हूं कि मेरे पास जो है कई सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे, तो इसी के ऊपर यह वीडियो है। और अगर आप लोग देखिए अच्छे नंबर लाना चाहते हैं या आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी कितना भी अच्छा करें, लेकिन आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके मतलब जो कमेंट आ रहे थे कि भैया अंग्रेजी में पास कैसे हो, हमने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, तो कौन से वो तरीके होंगे जो कि हम बचे हुए टाइम पर जो है अंग्रेजी की पढ़ाई करें ताकि हम लोग पास हो जाएं। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा पास होने का तरीका, और साथ ही अगर आप ये तरीके जो है अप्लाई करते हैं और बचे हुए टाइम पर इस अनुसार जो है मतलब बताए गए तरीकों के अनुसार अगर पढ़ाई करते हैं तो आप जो है अच्छे नंबर भी लाने वाले हैं। और दोस्तों 100% गारंटी के साथ बताऊंगा, जो भी बताऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, और पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपके पास जो है बचा हुआ टाइम कितना है। तो टाइम जो है आपके पास बहुत ही कम है ना, ये तो आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जैसे बात करें 12th की, तो जैसे हमारे पास यह क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2022 का ये क्या है क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से तरीके जो है लाने हैं, जो मतलब अप्लाई करने से कि आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, आप सभी जानते हैं। 12th में बात करें तो 100 नंबर को, यहाँ पर तो आपको कोई प्रैक्टिकल मिलेगा नहीं। अब 100 नंबर में से आपको 33 प्लस नंबर लाने हैं पास होने के लिए, और अगर अच्छे नंबर चाहिए तो आपको कम से कम यहाँ पर 60 प्लस लाने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको एक एक स्टेप से समझना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम माइंड में बैठा कर चलना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी आपको यह तरीका अप्लाई करना है। अगर आपने पढ़ाई करी है तब भी ये तरीके आपको बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करना है, और ये तरीके आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में जैसे ही आएगा, जैसे आप लोग जाएंगे बोर्ड एग्जाम देने और आपके हाथ में जिस मतलब जब भी क्वेश्चन पेपर आए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहता है। तो आपको पहले टाइम तो देखना नहीं, आपका रहता ही रहता है, ये तो आपको फिक्स है। उसके बाद आप लोग गलती क्या करते हैं, आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ते नहीं, बहुत ही जल्दीबाजी में उसको सॉल्व करने लगते हैं ना। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है, और आपको इतनी जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी। आपको सबसे पहले यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का देकर उसके बाद इंस्ट्रक्शन देखिए, यहां पर आपको पढ़ना तो ज्यादा अनिवार्य नहीं है। यहां पर इंस्ट्रक्शन आप सभी जानते हैं, जैसे कि दिया गया कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी जो 15 मिनट होते हैं ना, वह प्रत्येक कैंडिडेट जो होते हैं, मतलब कि आप जैसे छात्र हैं तो आपको क्या होता है, ये अलाउ किया जाता है कि 15 मिनट आपको पढ़ना ही पढ़ना, इसलिए टाइम दिया जाता है। इसका ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है। मार्क आर इंडिकेट टू अंगेस्ट ए क्वेश्चन, मतलब कि जो नंबर है वह क्वेश्चन के सामने अंकित रहते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये चीजें आपका इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको रीडिंग सेक्शन में आना है। अब आपको क्वेश्चन पेपर को पलटते हुए देखते जाना है जब तक आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे तरीके से, मतलब ये ना हो जाए कि मुझे कितने क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, कितने क्वेश्चन मैं कर सकता हूं। और यही तरीका है ना, बिल्कुल तरीके इसी तरीके से आपको करना जो मैं बता रहा हूं। आपको देखना है क्वेश्चन पेपर को, सेक्शन ए आपका आता है रीडिंग से। रीडिंग में आपको देखना है कि यहां पर जैसे कि आपका एक जो है पैसेज रहता है, पैसेज आपका यहां पर किस प्रकार से, तो ये पैसेज रहता है, इसी में आपके क्वेश्चन रहते हैं, जिसके यहां पर ये 3 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, 3-3 नंबर के, यानी कि 15 नंबर का पैसेज रहता है। आप समझ लीजिए आपके पास कराने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो 3 क्वेश्चन यहां पर है। इसके अलावा यहां पर आपको सेकंड पेज पर आना, तो यहां पर आपको देखिए 2 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहा है, 2 क्वेश्चन यहां पर है। इसके बाद यहां पर देखिए 3-3 नंबर के। तो आपको पहले इनको कैसे करना है वह मैं बताता हूं, और इसके अलावा कौन कौन से वो तरीके हैं। तो देखिए यहां पर हम जो है सबसे पहले मैं बताया कि सबसे पहले आपको ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन करने, जैसे कि मैंने बताया कि 15 नंबर का आपका पहला पैसेज ही होता है, तो आपको पैसेज से ही शुरुआत करनी है हमेशा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको पैसेज को ही सॉल्व करना है, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देते हैं, और 100% आपको अगर आपकी तरीके सही है जो मैं आपको बताऊंगा और उनके अनुसार अगर आप करते हैं तो बिल्कुल आपको 100% अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए पहले क्या करना है, आपको इस पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे कहा गया कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थॉर्न, ठीक है। तो मतलब कहा गया कि जीवन जो है फूलों की सेज नहीं है, या क्या है कांटों की सेज है। इट इज फुल ऑफ डेंजरस एंड डिफिकल्टीज, जीवन जो है हमारा कठिनाइयों से भरा हुआ है और मतलब खतरनाक है ना। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि क्या है, जीवन जो है कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से पहले पढ़ना है आपको पैसेज को, फिर उसका आपको हिंदी मीनिंग यानी अनुवाद करना, अगर कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो भी दिक्कत नहीं, आपको वह भी बता रहा हूं। तो यहां पर आपको क्वेश्चन को पढ़ना, फिर
क्वेश्चन में आना जैसे कि पहला कि हाउ इज मैन्स लाइफ, ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मनुष्य का जीवन कैसा है, ये क्वेश्चन पूछा है 3 नंबर के लिए। अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको छोड़ देते कि यार समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जैसे यहां पर है कि हाउ इज मैन्स लाइफ, तो आप समझिए, फिर आपको यहां पर देखना थोड़ा उतारा आपको समझ में आएगा, क्योंकि 12th में आप 12th में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ही आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको इसमें से कुछ ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो कि आपको समझ में आ रहा हो कि यार पूछ रहा है कि मनुष्य का जीवन कैसा है, तो कह रहा है कि इट इज फुल ऑफ, यानी कि लाइफ इज नॉट विद ऑफ रोजेस, मतलब कि फूलों की सेज नहीं है, ये क्या है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो यहां पर आपको इस प्रकार के वर्ड को भर के अपने अनुसार अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, ये तरीका तब के लिए जब आपको एक भी न बन रहा हो, तब के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको बिल्कुल इनको वर्ड को ढूंढ कर इनको जो है शिफ्ट कर देना है और अपने अनुसार आपको एक आंसर अच्छा सा बना देना है, ठीक है। तो ये होता है मतलब बनाने का तरीका। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको वहां पर कम से कम 1.5 या 2 नंबर पक्का मिलेंगे अगर आप इतना करते हैं। और क्या करेंगे, अगर आप छोड़कर चलेंगे तो उसमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मतलब ये तरीके होते हैं अगर पास होना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको अच्छे नंबर लाने तो आपको पता ही होगा कि आपको क्या करना है। आपको पहले इसको हिंदी समझना है, फिर आपको इसको हिंदी अनुवाद करना है और ट्रांसलेट करने के बाद आपको यहां पर जो भी इसका आंसर फाइंड हो तो आपको उसको जो है अच्छे तरीके से लिख देना। बाकी यहां पर बात करें अगला, देखिए आपको अपना एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। जैसे पास होना, तो पास होने के लिए तो आप जानते हैं कि 40 से 45 नंबर आप ला देंगे तो पास हो जाएंगे। और अगर अच्छे नंबर चाहिए तो आपको टारगेट रखना चाहिए कि मुझे 60 नंबर चाहिए कि 75 चाहिए कि 80 चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए, जो भी चाहिए आपको एक टारगेट रखना पड़ेगा। और देखिए नेक्स्ट आपका है हमेशा पेपर सॉल्व करना वहीं से शुरू करना है जो कि आपको अच्छे तरीके से आ रहा हो। ये मैं क्यों कर रहा हूं कि देखिए जैसे आपको मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि आप यहां सॉल्व करना शुरू करिए। अगर हो सकता है कि आपको आगे के क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हो, ग्रामर आपको अच्छी आ रही हो या आप जो है इसके क्वेश्चन अच्छे सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप लोग यहां से करना स्टार्ट करें जहां से आपको बन रहा हो, ठीक है। इससे होगा ये, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखेंगे तो उनको मतलब जैसे आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। तो अगर हमारे जो ये क्वेश्चन जो भी हमें अच्छे तरीके से बन रहे हैं उन पर हमें कॉन्फिडेंस होगा तो वो हमारे 100% सही जाएंगे। और अगर सही क्वेश्चन शुरुआत में दिख गए तो एग्जामिनर आपको कॉपी को बहुत ही अच्छे तरीके से चेक कर देते हैं और मतलब आगे की चीजें वो जो है मतलब थोड़ा सा अच्छे नंबर देते हैं। तो हमेशा आपको वहीं से शुरुआत करनी है। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है प्रोज हो गया, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, रीडर के महत्वपूर्ण वीडियो को आपको देखना है। मैंने इस पर टॉपिक पर जैसे प्रोज के हो गए 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बता दिए, पोएट्री पर आपको कौन कौन सेंट्रल आइडिया पढ़ने, कौन कौन से पैसे सॉल्व करने, सप्लीमेंट्री में इसी प्रकार से कितने क्वेश्चन पढ़ने, तीनों टॉपिक पर मैं वीडियो दे चुका हूं। तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12th इंग्लिश का प्लेलिस्ट मिलेगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। यहां पर मात्र मैंने आपको 20 से 25 क्वेश्चन बताए तो आप उनको देखकर तैयार कर लीजिए बच्चे को टाइम पर, और वो भी तरीका बताया हूं कि कैसे आपको उनको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपको कॉपी में कहीं पर भी जो है काट पीट नहीं करनी, क्योंकि देखिए क्या होता है कि देखिए अगर आप जो है जैसे मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आप जो है मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो क्या होता है जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द स्किल्स इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल, क्वेश्चन आपका ये होगा। अब आपने इसका आंसर दिया तो क्या करते हैं, आपका कहीं पर गलत हो गया तो आप जो है उसको काट देते हैं, कई प्रकार से काटते हैं। लेकिन क्या होता है अगर आप जो है उसको काटेंगे तो मतलब एग्जामिनर की जो नजर होती है वो पहले ही कटे हुए पेपर पड़ जाती है और इससे क्या होता है इंप्रेशन खराब होता है, तो वहां पर आपको नंबर करते हैं। अगर मान लीजिए आपका कहीं पर एक मतलब 2 वर्ड जो है गलत भी हो जाते हैं, इससे ज्यादा तो गलत नहीं होगा कि मान लीजिए आपका पूरा जो है आंसर ही गलत हो जाएगा। तो अगर इतना आपका गलत ही हो जाता है तो आपको उसको काटना नहीं, पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काटने पर ज्यादा मतलब वहां पर नजर पहुंचेगी और अगर नहीं काटा रहेगा तो ज्यादा नजर नहीं पहुंचती, तो इसलिए वहां पर काटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको कॉपी की स्वच्छता बनाए रखना। बाकी इसके बाद है लिखावट पर विशेष ध्यान देना, अच्छी राइटिंग में लिखना है तो इससे भी बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन को आपको बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आना, जैसे कि आप करें ये कि मान लीजिए हमसे क्वेश्चन नहीं बने तो आपको उसको छोड़ के चले आए, आपको छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ आपके माइंड में जो भी आए उसको लिख के आइए, आपको नंबर मिलेंगे। तो ये तरीके होते हैं कि इस तरीके से आप पास हो सकते हैं। बाकी आपको अच्छे नंबर कैसे लाना तो वह तो आप जानते ही हैं, अच्छे नंबर लाने के लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा और ये सारी चीजें जो अच्छे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तो बिल्कुल 100% अच्छे नंबर मिलेंगे। तो बाकी यही सारी ट्रिक्स है, अगर आपको भी अच्छे तरीके से पास होना है तो आप ये सब अप्लाई करिए, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।